भैया लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, एक ही नहीं सभी लोग मुझसे ऐसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो क्या मैं गलत हूं कहीं? मुझे क्या करना चाहिए? दोस्त, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, एक इंसान आपसे दूर जाए तो शायद उसकी गलती है, 2 इंसान दूर जाए शायद उनकी गलती है, 5 इंसान दूर जाए शायद उनकी गलती है। सब लोग अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे चांस है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में गलत जा रहे हो, कोई चीज़ एक्सट्रीम हो रही है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, उनको ऑब्जर्व करना, अपने अंदर ऑब्जर्व करना, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या जा रही हो, और आप उसको सही कर पाओगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट है गुस्सा। बार बार गुस्सा आना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत तेज़ गुस्सा आना, गुस्से में आपा खो देना, कंट्रोल खो देना, किसी से बदतमीजी कर देना, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देना, पास्ट को खंगाल लेना, मारपीट कर लेना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। अगर आप ऐसे हो तो सब लोग आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो आपसे डरने लगेंगे, अपने आत्मसम्मान को हानि होने से डरने लगेंगे, आपसे कम मतलब रखेंगे, कम से कम बात करेंगे। गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप को इतना संबोधन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मुझे इस दुनिया में ही जीना है, लोगों के साथ जीना है, तो लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। जब भी गुस्सा आए कुछ सेकंड बिल्कुल रुक जाओ, चुप हो जाओ, 5 से 10 सेकंड बाद रिएक्शन देना है। सिर्फ इतना टाइम खुद को दो समझाने के लिए, सोचने के लिए, उसके बाद रिएक्शन देना है। इसके अलावा मैंने बहुत सी बातें बताई हैं गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, बहुत से वीडियो बनाए हैं, उनको देख लोगे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। क्या आप अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जीते हो? हर फैसला सिर्फ अपने लिए लेते हो? हर अच्छा काम सिर्फ रिटर्न के लिए करते हो? क्या दूसरों की इमरजेंसी से ज्यादा जरूरी आपकी लग्जरी है? क्या किसी की भरपेट रोटी से ऊपर आपका रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है? क्या किसी की मेडिकल इमरजेंसी से ऊपर आपका घूमने जाना है? दूसरों को आप बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हो तो आप सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, लोगों को खुद से दूर करते जा रहे हो। और ऐसे लोगों को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें घुल मिल के रहना है, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी सोचना है, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं, तभी लोग आपके पास रहते हैं। आप खुद ही लोगों से दूर भागोगे कि मुझे सिर्फ अपना ही निर्वाह करना है, अपने रिसोर्सेस को सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तो दूसरे आपको क्यों टाइम देंगे, क्यों एफर्ट्स देंगे? जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो पेड़ बनेगा, वैसा ही तो फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी समर्पण का भाव होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इंसानी जीवन मिला है तो आपको दूसरों की खुशी का, वेलबींग का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, समाज के भले का सोचना चाहिए। जगत के भले का सोचोगे तो खुद का भला होगा, लाइफ में अच्छा लगेगा, इज्जत भी होगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है इरिटेशन। और ज्यादातर लोगों को इरिटेशन जो रहती है ना, वो हेल्थ के कारणों से रहती है। किसी का पेट खराब होता है, किसी को कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, कोई कमी होती है बॉडी में, इस वजह से हम बार बार इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हो, छोटी से छोटी बात आपको दूसरों की बुरी लगती है, जरा सी किसी ने गलती कर दी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इंसान बोल रहा है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इंसान आपके सामने हिल रहा है बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी इंसान ने जरा सी आपकी बात नहीं सुनी बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इंसान अपने लिए कोई डिसीजन ले रहा है, फैसला ले रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों, इतनी चिड़चिड़ाहट सही नहीं है। सबसे पहले ढूंढो कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई हेल्थ रीजन तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं आ रही, हाजमा तो खराब नहीं है, और अगर ऐसा कोई भी कारण नहीं है, या आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तनाव में जब एक इंसान होता है वो बहुत इरिटेट होता है, तो इन सब चीज़ों को खंगालो, ऐसा कोई भी कारण नहीं है तो अपने आप को सुधारो, और कारण है तो पहले कारण को सुधारो, फिर खुद को समझाओ कि लोगों से इतना इरिटेट होने का मतलब है कि वो आपसे बात करने में डरेंगे, आपके पास आने में डरेंगे, हिचकिचाएंगे, वो आपके सामने खुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां सब करते हैं, वो भी करेंगे, अपनी बात वो भी रखेंगे, और अगर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे तो वो आपके पास आएंगे ही क्यों। अगला पॉइंट है ओपिनियंस, आपके जो विचार होते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, आपके विचार इस दुनिया का सच नहीं है, फैक्ट नहीं है, वो आपकी सोच है, आपके एक्सपीरियंसेस का नतीजा है, आपके आसपास के माहौल का नतीजा है, आपके घर वाले कैसे बोलते हैं उसका नतीजा है, और कुछ स्टीरियोटाइप्स का नतीजा है, जो बातें चली आ रही है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, जो सच पर आधारित नहीं है, उनका नतीजा है।
आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो। ज़्यादातर केसेस में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे होता है। आप थोड़ा सही भी हो, थोड़ा गलत भी हो। ऐसे ही हर इंसान के अपने विचार होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आप अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स मानने लगे कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, चाहे आपके पास तथ्य ना हो, फैक्ट्स ना हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, इस गांव से आने वाला इंसान गलत होता है, इस बिरादरी का इंसान चोर ही होता है, इस जाति का इंसान खराब होता है, ये जो आपके ओपिनियंस है बिल्कुल गलत है, निराधार है, आपके पास कोई आधार ही नहीं है। ये और भी कोई ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस इंसान रख के चलता है। अपने ओपिनियंस को कभी भी दुनिया का सच मत मानो। इसका मतलब है आपको दूसरों के ओपिनियंस की भी इज्जत करनी है, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो। समझने की कोशिश करनी है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है। अगर उसमें तथ्य ज्यादा दिखते हैं और समझा भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, तो भी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनो, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो, अपने विचार उनके सामने प्रकट करो। उसके बाद वो नहीं मानते, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी, थोपना नहीं अपने आप को। और अगर अपने आप को लोगों पे आप थोपने लगे, अपने विचारों को थोपने लगे, लोगों की नहीं सुनते, तो लोग आपसे निश्चिंत ही दूर जाएंगे। और ज्यादातर केसेस में पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से ऐसा होता है, पॉलिटिक्स की वजह से। तो ध्यान रख के चलना। दोस्तों, हमारी क्या आदत होती है, हम छोटे से छोटा काम किसी के लिए करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। मतलब हम किसी की मदद नहीं कर रहे, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक धंधा कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं कि मैं 10 दूं तो मुझे 100 मिल जाए। जरा सा किसी का काम कर दिया, पूरी निगाहें उसी के ऊपर है कि वो आपका क्या कर रहा है, पलटे में कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक बोझ होते हैं दूसरों के सिर पे जो आप डाल रहे हो अननेसेसरीली। किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, खुशी से करो, उसकी मदद करने के लिए करो, जगत के भले के लिए करो, निष्काम कर्म करो, भला करते चलो, लोगों का काम करते चलो, अपनी लाइफ जीते चलो। जिसको जो करना है करे, ना करना है ना करे, उनका हेडेक है, उनको हेडेक आप मत दो, उनके सिर पे बोझ आप मत डालो। क्योंकि बोझ डालोगे, वो उस बोझ को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे, फिर वो एम्बैरेस होंगे, आपसे दूर होंगे, आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। नेकी कर दरिया में डाल। निष्काम कर्म इस जीवन को जीने का सबसे बढ़िया तरीका है, स्ट्रेस फ्री तरीका है, पॉजिटिव तरीका है। तो कम से कम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख के चलो, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखो, जो है मॉरल्स की, वैल्यूज की, आपको धोखा ना देने की, आपके साथ ही कुछ गलत ना करने की। ये एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी पड़ेंगी, जरूरी भी है। इसके अलावा लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। जो वो कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, उसके लिए अच्छा महसूस करो कि वो एडिशनल है, उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने किया। ऐसी सोच रखोगे, थैंकफुल रहोगे, लोग भी आपके पास रहेंगे। दोस्तों, लोगों को ऐसे इंसान बहुत पसंद होते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। तो अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते हो, लोगों की बातों को बार बार काटते हो, इंटरफेयर करते हो, इंटरप्ट करते हो, डिसएग्री करते हो, लोगों को बोलने का टाइम ही नहीं देते, सिर्फ अपनी अपनी कह रहे हो, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। हर इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है, मन में कुछ बातें दबी हुई होती है, वो शेयर करना चाहता है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उनको सुन पा रहे हो, आपको सब पसंद करेंगे। नहीं सुन पा रहे हो, बार बार काट रहे हो, सिर्फ अपनी बातें कह रहे हो, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, लोगों को उनका पर्सनल स्पेस देना सीखो। हर चीज में किसी भी इंसान की इंटरफेयर मत करो, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ या माँ बाप ही क्यों ना हो, या बच्चे ही क्यों ना हो। हर चीज में इंटरफेयर मत करो। कुछ फैसले उनको अपने आप लेने दो, बड़े से बड़े फैसले, सिर्फ एडवाइस दे दो, इंटरफेयर मत करो। कुछ बातें ऐसी है जो उनकी पर्सनल है, पर्सनल स्पेस है, वहां पे मत घुसो। और जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे ज्यादा इंक्वायरियां मत करो कि सैलरी जाननी है, शादी के बारे में जानना है, हर चीज के बारे में जानना है। जो भी वो करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में जानना है। कोई भी चीज उनकी लाइफ में हुई है, वो नहीं बताना चाह रहे, तो भी बार बार कुरेद कुरेद के पूछ रहे हो, ये चीज सही नहीं है। इससे लोग आपसे दूर भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। और आप वहां पे घुसोगे तो वो आपसे थोड़ा सा दूर जाएंगे, और घुसोगे और दूर जाएंगे, फिर एक दिन भाग जाएंगे। हालचाल पूछो, एडवाइस दो, लेकिन एक लिमिट में। जब तक आपको दिख रहा है दूसरा इंसान सही है, खुश है, बुरा नहीं मान रहा, या फिर कम शब्दों में बात करो, बार बार एक चीज नहीं करनी। दोस्तों, कई लोगों को आदत होती है छोटी से छोटी गलती पे लोगों को करेक्ट करेंगे। मतलब वो एक इंसान के साथ 1 घंटे खड़े हैं, 10 बार उनकी गलतियों को करेक्ट कर देंगे। अरे तुम सही से नहीं खड़े, अरे तुम सही से नहीं बोल रहे, ये शब्द तुमने गलत बोला, ये काम तुमने गलत किया, ये डिसीजन तुम्हारा बिल्कुल गलत है। ग्रामर से लेके, उनकी लाइफ के फैसलों से लेके, खड़े होने के तरीके, पोस्चर से लेके, हर चीज में बार बार करेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, लेकिन आपको एक बीमारी है जिसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट होना।
हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर इंसान परफेक्ट चाहिए, और ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियां होती हैं। कभी कभार किसी को क्रिटिसाइज कर दो, समझा दो, उतना ठीक है। बार बार टोकने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं होता। और दोस्तों एंड में एक बात बोलूंगा, जो पर्सनल हाइजीन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घर से बाहर जाओ, नहा धो के जाओ, अपने दांतों का, मुख का, शरीर का ध्यान रखो, मैल को साफ करो, स्त्री किए हुए धुले हुए कपड़े पहनो, उनमें से बदबू नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नए कपड़े पहनो, पुराने कपड़े पहनो, धो के पहनो, अच्छे से सुखा के पहनो। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। जितनी कम आपकी पर्सनल हाइजीन होगी उतना ही लोग आपसे दूर रहेंगे, जितनी ज़्यादा होगी आपका ऑरा अच्छा होगा, प्रेजेंस अच्छी होगी, लोग आपको वेलकम करेंगे। इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ना उसे होना चाहिए। आप भी परफेक्ट नहीं हो, आपको भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने अभी सारे ट्रेड्स बताए हैं, थोड़े थोड़े या इनमें से कुछ सब में होते हैं। मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हटा के भगवान बन जाओ, आपको भगवान नहीं बनना, ना आप बन सकते। लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं कोई बहुत मेजर डिविएशन ना हो, कोई चीज़ एक्सेस में ना हो रही हो जिस वजह से लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, और उस चीज़ पर इंप्रूव करना है, उसका एहसास करना है, अपने आप को करेक्ट करना है, और धीरे धीरे करना है। बिल्कुल सही हो जाओगे, लोग भी आपके पास आएंगे, आपको प्यार भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे। इतना करने के बाद भी किसी और कारण से लोग आपके पास नहीं रह रहे, आपसे दूर जा रहे हैं, तो भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए दुनिया। आप अकेले भी अपना निर्वाह कर सकते हो, गुजारा कर सकते हो, अकेले रहो। अपनी तरफ से कोशिश कर ली, इतना बहुत है। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस दिन रात परेशान रहोगे, गिल्टी रहोगे, दुखी रहोगे, लोग आपसे और दूर चले जाएंगे। वो काम आपने नहीं करना। अपने आप को सुधारना जरूर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।